बन के मैं तो हरि को रिझाऊंगी, दासी बन के मैं तो प्रभु को रिझाऊंगी। देखो ढोल लाएगा। ऐसे भगवान अपने प्रभु का श्रृंगार करते हैं। चुन चुन के बगिया से फूल ले आऊंगी, चुन चुन के बगिया से फूल ले आऊंगी। भक्त क्या कहता है प्रभु, हम आपके लिए पुष्प लेकर आएंगे, चुन चुन के जो भी सुंदर पुष्प होंगे, जो भी सुगंधित पुष्प होंगे, उन पुष्पों को हम लेकर आएंगे और उन पुष्पों का क्या करेंगे, चुन चुन के बगिया से फूल ले आएंगे, प्रेम के धागा में गो के बनाएंगे, और प्रेम के धागा में गो के बनाएंगे, और प्रभु के गले पहराऊंगे, प्रभु के गले पहराऊंगे, दासी बन के मैं तो हरि गुण गाऊंगी, दासी बन के मैं तो प्रभु को रिझाऊंगी, प्रभु को रिझाऊंगी, दास बन के, प्रभु को रिझाऊंगी, दास बन के मैं तो हरि गुण गाऊंगी, दास बन के मैं तो प्रभु को रिझाऊंगी। और भक्त क्या कहता है प्रभु से कि हे नाथ, मैं बहुत धनवान तो नहीं हूँ, यद्यपि मेरे मन में बहुत इच्छा है कि हे प्रभु आपको मैं सुंदर सुंदर आभूषणों से श्रृंगार करूं, लेकिन मैं इतना धनवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हे नाथ, भगवान कहते यदि भक्त का भाव हो ना तो हर प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करके रहता है। तो भक्त क्या उपाय करता है, मन के आभूषण प्रभु को पहनाएंगे, मन के आभूषण से प्रभु को पहनाएंगे, मन के आभूषण प्रभु को पहनाएंगे, और नख से शिखा तक सुंदर सजाएंगे, नख से शिखा तक सुंदर सजाएंगे। हे नाथ, हम अपने मन के आभूषण से ही आपका श्रृंगार करेंगे, एक एक अंग को हम गले का हार बनाकर पहनावेंगे, कानों का कुंडल पहनावेंगे, हे नाथ कमर की सरधनी तैयार करेंगे। हे प्रभु आपका हम सब प्रकार से श्रृंगार करेंगे, नख से शिखा तक सुंदर सजाएंगे, और अपने दिल में बसा लेंगे, अपने दिल में बसा लेंगे, दास बन के मैं तो हरि गुण गाऊंगी, दास बन के मैं तो हरि गुण गाऊंगी, दास बन के मैं तो प्रभु को रिझाऊंगी। जिससे वो भक्त भगवान का श्रृंगार करता है, आज इसी प्रकार से जगदम्बा जगदीश्वरी का आज भगवान श्रृंगार करते हैं। तो देखिए कैसे भगवान श्रृंगार करते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए,
लेकर आते हैं और अपने हाथों से उस पुष्पों का सुंदर सुंदर आभूषण तैयार करते हैं। और क्या करते हैं? शीतहि पहिरावे प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उस फटिक शिला पर बैठकर भगवान आज माँ भगवती का श्रृंगार कर रहे हैं। तो सभी देवतागण माँ भगवती के इस स्वरूप का दर्शन करने आ रहे हैं, इस लीला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और उधर इंद्र का पुत्र जयंत जब ये लीला देख रहा है तो उसको आश्चर्य हो गया कि आखिर ये कौन है कि जिनका दर्शन करने के लिए सारे देवता भागे दौड़े चले जा रहे हैं। जरा हम भी तो देखें ये कौन है। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहते रघुपति बल देखा। आज जयंत भगवान के बल को देखना चाहता है और उसके लिए आया, कौवे का रूप बनाकर आया। और क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा, मूल मंद मति कारण तागा। आज माँ भगवती के पास आता है और माँ के श्री चरणों में चोंच मार के उड़ जाता है। और माँ भगवती इतनी कृपालु हैं कि चोंच मार कर कौवा उड़ गया, लेकिन आज मैया बोल नहीं पा रही। देख रही है कि कौवे ने चोंच मारा है, लेकिन माँ के हृदय में इतनी ममता है, चोंच मारा था, लेकिन आज मैया बोल नहीं पा रही। आज मैया सोच रही है मन ही मन कि शायद हमारी ही गलती है, ये मेरे पास आया था, अगर मैं इसको कुछ खाने को दे देती तो शायद ये मेरे चोंच ना मारता। लेकिन अभी प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इनको छोड़ेंगे नहीं। इसी संकोच के कारण आज मैया कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उस जख्म को बार बार छुपा रही हैं। लेकिन इतना ज़्यादा घाव, कौवा पूरी तरह से जान जान के चोंच मारा तो इतना ज़्यादा घाव की रक्त बह निकला और मैया बार बार छुपा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। जैसे भगवान ने देखा मैया के श्री चरणों में रक्त की धारा बह रही है, प्रभु ने तुरंत एक सीख पड़ा था, उस सीख को उठाया और देखा ऊपर तो इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर मैया की यह दशा कर दी। उसी सीख को उठाकर कौवे के पीछे लगा दिया कि ये मेरा बल देखने आया तो जरूर बल देखो, क्योंकि ऐसे कृपालु भगवान कि जो एक सीख को ब्रह्म बाण बनाने की क्षमता रखते हैं। ये जयंत तू मेरे शक्ति को देख। आज अति कृपाल रघुनायक गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भगवान पर जयंत ने संदेह किया, ऐसे भगवान के पास जयंत ने छल किया, जिनका स्वभाव कैसा है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, जिनका तो स्वभाव ही है दीनों पर सदा स्नेह किया करते हैं। तासन आई कीन छलु मूरख गूंगे। वो मूर्ख इंद्रपुत्र जयंत आकर ऐसे परमात्मा के साथ छल करता है और वो ब्रह्म बाण बनकर जयंत के पीछे चला तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भैया। जयंत देखता है कि मेरे पीछे ब्रह्म बाण, इतना भयभीत हुआ कि
अपने कौवे के रूप को त्याग दिया और अपने जयंत के रूप में स्वरूप में आ गया। और कहाँ गया? सोचा कि मेरे पिता तो राजा हैं, अभी हमारे पिता रक्षा करते हैं, डरने की क्या बात है। गया अपने पिता के पास। धर निज रूप गयो पितु पाई, धर निज रूप गयो पितु पाई। और सारी बात बताई। इंद्र ने कहा कि जिससे सारा जगत जिनकी रक्षा करते हैं, तूने उसी से बैर कर लिया। जिधर से आया है उल्टे पैर भाग जा, अन्यथा दूसरा बाण मैं चलाऊंगा। और जब ये सुना तो आज जयंत थर 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 कांप गया। राम विमुख राखा को नाही। एक इंद्र जिनके बोलने से दिग्गज कांप जाते हैं, आज उन्हीं के पुत्र की रक्षा करने वाला आज कोई नहीं है। भानिरास उपजी मन त्रासा, भानिरास उपजी मन त्रासा। आज जयंत सोचता है कि मेरे पिता तो राजा हैं, और यदि मेरे पिता ने आज मुझे बचा नहीं सके तो मैं जान गया कि आज मुझे संसार में कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य कुछ न कुछ उपाय तो जरूर ढूंढता है, हार नहीं मानता। जथा चक्र भारी दुर्वासा। जब तक मनुष्य के बिल्कुल हार नहीं जाता, तब तक मनुष्य कुछ न कुछ उपाय ढूंढता है। जयंत ने सोचा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, लेकिन और कोई उपाय होगा। चलते हैं कहाँ? शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास चलते, शायद वे हमारी रक्षा करेंगे। तो कहाँ गया? ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मा जी ने वापस कर दिया, मैं सब कुछ जान गया, इधर मत आना, चले जाओ। शिव जी ने वापस कर दिया। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। बहुत व्याकुल हुआ, बिल्कुल हाहाकार मच गया उसके हृदय में। आज जयंत रोना भी चाहता है तो रो नहीं पा रहा, इतनी अधिक व्याकुलता, थरथराहट जयंत के अंदर। कि काहो बैठन कहाँ न होई। पूरे विश्व में एक राजा का पुत्र होकर किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब जगह त्रिभुवन में गया, लेकिन आज त्रिभुवन में जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं। भगवान कहते हैं कि जो इस संसार में भगवान से विमुख है, जो प्रभु से विमुख है, वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो, उसके लिए ये संसार कैसा है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत समझने वाली है। कि मातु मृत्यु पितु समन समाना। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल बहुत ही हृदय को स्पर्श करते हैं। कि ये संसार उनके लिए कैसा है जो भगवान से विमुख हैं, कि उनके लिए ये संसार मातु मृत्यु, जो माता जीवन देने वाली है, पालने वाली है, वही माता उस प्राणी के लिए मृत्यु देने वाली बन जाती है। कौन? जो भगवान से विमुख है। और पिता यमराज के समान हो जाता है उस प्राणी के लिए। किसके लिए? जो भगवान से विमुख है। सुधा होई विष सुन हरि जाना। उस प्राणी के लिए अमृत विष के समान हो जाता है। और मित्र करें सत रिपु के करनी। जो मित्र सब प्रकार से
सब मुश्किलों में हमारी सहायता करने वाला है, वही मित्र करोड़ों शत्रुओं के समान शत्रुता करने वाला हो जाता है। ताकहूँ विबुध नदी बेतरे, गंगा जी की पावन नदी जो पावन करने वाली है, उस प्राणी के लिए यमपुरी हो जाती है। सब जग ताहि अनल ते ताता, गोस्वामी जी कहते हैं उस जीव के लिए ये संसार कैसा है। सब जग ताहि अनल ते ताता, अग्नि उसे तपाने वाली है, ये पूरा संसार उसे अग्नि के समान तपाने वाला है। सब जग ताहि अनल ते ताता, किसे? जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। अरे भाई, जो भगवान से विमुख हैं उनकी ये दशा है संसार में। लेकिन जब जयंत हार गया तो आज त्राहि माम कर रहा है, लेकिन आज माँ भगवती को दया आ गई। प्रभु, मैया आज प्रार्थना करती हैं कि नाथ, आखिर वह भी मेरा पुत्र है, बहुत परेशान हो गया है, बस कीजिए, आप क्षमा कर दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। जब मैया प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आज पिघल गए। और जब भगवान करुणा करते हैं तो जीवन में क्या होता है, जीव के एक संत का आगमन होता है। और जैसे ही प्रभु ने कृपा किया, तैसे ही जयंत के पास नारद के रूप में एक संत पहुंच गए। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। जब पूरे संसार में कोई सहायता करने वाला नहीं होता तो उस समय केवल और केवल संत कृपा करते हैं, क्योंकि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। तब संत कृपा करते हैं। उस मुश्किल के समय में जब भगवान भी रूठ जाते हैं तो संत कृपा करते हैं। नारद जी ने कहा, भैया जयंत, क्यों इतना घबराए हुए हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों इतना व्याकुल हो, आखिर हमें तो बताओ। जयंत ने देखा कि आज कितने दिनों के बाद किसी ने हमारा हाल पूछा है। आज जयंत नारद जी के चरणों को पकड़ लिया तो किसी ने तो पूछा। जयंत आज चरणों में गिरकर खूब रोया आज, क्योंकि बहुत दिनों से थक हार गया था। जयंत, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।